हेलो व्यूअर, स्वागत है ये रिश्ता क्या कहलाता के नए एपिसोड में, जहाँ पे दिखाया गया है कि जो पुकी यानी मायरा होती है वो अपने सेविंग से पैसे निकालती है और सोचने लगती है कि कैसे वो पार्टी को अरेंज करे, क्योंकि वो अपने सेविंग पैसे से अरमान और गीतांजलि दीदी को, जो कि उससे मम्मी बनाना चाह रही है, तो वो उसके लिए पार्टी रखती है ताकि उन दोनों की इंगेजमेंट करा सके। इसलिए फिर वो अपने पैसे को काउंट करने लगती है कि कितने पैसे में साड़ी, केक और सारा कुछ अरेंज हो सके। वो सब दिमाग लगाते ही रहती है। तभी वहाँ पे अरमान भी आ जाता है और जो गीतांजलि होती है वो भी आ जाती है। फिर वो उनसे पूछने लगते हैं, लेकिन वो कुछ भी नहीं बताती है, क्योंकि जो साड़ी वो ऑर्डर करती है वो 5,000 का होता है और यहाँ पे उसके पास सिर्फ 2,500 होते हैं। इधर जो अभीरा होती है वो साड़ी की पैकिंग कर रही होती है और ये लोग भी अपना अपना काम कर रहे होते हैं, माँ और दादी साहब। तो यहाँ पे अभीरा फिर सोचने लगती है कि उस बच्ची ने कहा था कि उसके पास पैसे कम है, क्योंकि उसका मुंह अब सैड हो गई थी जब मैंने उसे 5,000 कहा था, इसलिए चलो मैं उसे डिस्काउंट दे देती हूँ। बहुत प्यारी बच्ची थी और वो साड़ी में लिख देती है 2,500। उसके बाद यहाँ पे ये लोग पैकिंग कर लेते हैं, क्योंकि इन्हें भी निकलना होता है माउंट आबू की ट्रिप के लिए। तो सभी लोग एक साथ निकल जाते हैं बाहर और इधर जो मायरा होती है वो अपना हिसाब किताब लगा रही होती है। तभी फिर अरमान उससे पूछना चाहता है, लेकिन वो नहीं बताती है, वो छुपा लेती है। तो फिर अरमान उसे गेम के ज़रिए पूछना चाहता है, लेकिन तब भी उससे सच नहीं बता पाता है। उसके बाद उधर वो पैनकेक बना रहा होता है, तो वो पैनकेक भी जल जाता है। तो यहाँ पे खाने के लिए कुछ नहीं होता है। तो फिर गीतांजलि कहती है कि मेरे यहाँ एक्स्ट्रा खाना है, चलो वहीं पे खा लेना। तो अरमान मना करता है कि नहीं, मैं अपनी बेटी के लिए खुद से खाना बनाना चाहता हूँ, मैं खुद सारा काम करना जाता हूँ। तो यहाँ पे वो जो यहाँ पे गीतांजलि मना कर देती है और कहती है कि प्लीज़ चलो ना, मैं हमेशा अक्सर ज़्यादा खाना ही बना लेती हूँ, अगर खाओगे तो क्या होगा, उसे भी अच्छा लगेगा, क्यों परेशान हो रहे हो। तो फिर अरमान बात उसकी मान लेता है और चला जाता है। इधर अभीरा जो होती है हर दूसरे दिन किसी पुलिस थाने के में चली जाती है, ताकि वो अपनी बेटी का पता लगा सके, वो कहाँ खो गई है, कहाँ चली गई है, और वो पूछताछ करती है। लेकिन किसी भी थाने में उसे पता नहीं चल पाता है कि कहाँ है पुकी। और इधर जो पोदार हाउस होता है उसमें दिखाया जाता है कि काजल और मनीषा प्लान बनाते हैं कि हम दोनों बहस करेंगे। तो फिर यहाँ पे क्रिश इनवाइट करेगा अभीरा लोग को, तो वो लोग लड़ते रहते हैं कि अभीरा को बुलाना चाहिए, दादीसा को बुलाना चाहिए, और काजल मना करती है कि क्रिश नहीं चाहेगा। तो इन दोनों की झगड़ा देख के क्रिश और पूरे फैमिली वाले आ जाते हैं और फिर पूछने लगते हैं कि क्या बात है। तो फिर काजल बता देती है कि मैं बुलाना चाह रही थी, लेकिन मनीषा मना कर रही थी। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि हाँ, उन्हें बुलाने से भी क्या फ़ायदा है। तो यहाँ पे संजय फूफा सब मना करते हैं और कहते हैं कि ये कैसी बातें कर रहे हो। तो वो समझ जाते हैं कि क्रिस बहुत बदल चुका है। और इधर जो कि अभीरा होती है वो नानी माँ को फ़ोन लगाती है और पुरानी बातों को याद करती है कि मैं कितना कुछ खो चुकी हूँ। तो नानी उसे समझाने लगती है कि तुम चिंता मत करो, कोई भी ज़रूरत हो तो हम हैं ना, तुम हमसे फ़ोन पे बात कर लिया करो, हम जापान में भी रह के तुम्हें सारी हेल्प करेंगे, तुम क्यों नहीं हमसे हेल्प मांगती हो। उसके बाद उसे रूही की बात याद आने लगती है कि कैसे उसने रूही को जापान भेजा है, और ऐसे भी ये रोहित की इच्छा थी कि रूही और दक्ष सभी लोग जापान में रहे, वहीं पे पढ़े बड़े। तो यहाँ पे फिर वो उनकी बातें याद करने लगती है और उसे याद आने लगता है कि कैसे वो सबको अपने से दूर कर रही थी जब पुक्की उससे दूर हो रही थी तब। तो पुरानी बातों को याद करके वो बहुत ही इमोशनल हो जाती है। इधर विद्या जो होती है वो खाना बना रही होती है, तभी वहाँ पे अवीरा आ जाती है और कहती है कि आप ये किस आटे से बना रही हैं, मैं नया आटा लाई हूँ, नए ब्रांड का इंडिपेंडेंस आटा, और इससे आप जब बनाओगे ना तो खाना बहुत ही अच्छा बनेगा, रोटियाँ इतनी सॉफ्ट होगी कि आप मुंह पे खाते रह जाओगे। तो फिर वो खुश हो जाती है कि अवीरा ने उसके लिए इतना अच्छा आटा लेके आया, और वो दोनों खुश हो जाते हैं। उसके बाद सभी लोग पैकिंग करते हैं दूसरे दिन और माउंट आबू के लिए निकलने लगते हैं। तभी वहाँ पे पानी बॉटल सब कुछ खाना वाना रखने लगते हैं। तो वहाँ पे गाड़ी की आगे की हेडलाइट टूट जाती है इन दोनों से। तो फिर अभीरा गुस्सा हो जाती है, क्योंकि ये दोनों लड़ने लगती हैं आपस में ही। तो अभीरा शांत कराती है और कहती है कि आप लोग तो बच्चों की जैसे लड़ने लगते हैं, फिर सही से काम नहीं होता है। बताइए, भाड़े की गाड़ी थी, उसकी भी आपने हेडलाइट तोड़ती है, अब क्या हम जवाब देंगे। तभी वहाँ पे मनीषा और काजल दोनों पहुँच जाते हैं और वो दोनों इनवाइट करते हैं क्रिस की इंगेजमेंट के लिए। तो मना कर देती है दादी सा कि हम नहीं आएंगे, और फिर विद्या भी मना कर देती है। लेकिन फिर अबीरा को अच्छा नहीं लगता है कि उन्हें बुरा लग जाएगा, इसलिए वो कहती है कि हम आएंगे और मैं दादी सा और माँ को लेके आऊँगी। तो ये बात सुन के दादी सा नाराज़ हो जाती है और वो गाड़ी में बैठ जाती है। उसके बाद वो कार्ड लेती है उनसे और उसके बाद सभी लोग ट्रिप के लिए निकल जाते हैं।
इधर रेडियो ऑफिस में अरमान की भी अपने बॉस से बहस हो जाती है, क्योंकि दोनों का काम अलग अलग होता है, नज़रिया अलग होता है। तो फिर हर दिन कुछ ना कुछ बॉस के साथ उसकी बहस होती रहती है। उसके बाद फिर वो अपना काम शुरू करता है और वो सबकी फरमाइशें कहने लगता है। तभी वहाँ पे अभीरा भी जब जा रही थी गाड़ी में तो अरमान की आवाज़ सुनती है, तो उसे लगने लगता है कि ये अरमान ही है। लेकिन इतनी वहाँ पे नॉइज़ होती है कि उसे सुनाई नहीं पड़ता है ठीक से, और वो गाड़ी रोक देती है। फिर दादी से कहने लगती है गाड़ी तूने क्यों रोका है, तो फिर वो गाड़ी स्टार्ट कर देती है। और इधर वो लोग माउंट आबू पहुँचते हैं, फिर मैगी खाने के लिए चले जाते हैं। वो लोग अरमान अभीरा से कहते हैं कि अगर तुम भी खाओगी तो आ जाओ। तो अभीरा कहती नहीं, मुझे मन नहीं है, मैं चाय पीने जा रही हूँ। फिर ये दोनों ऑर्डर देने लगते हैं। तभी वहाँ पे मैगी मिलने के बाद वो खा रहे होते हैं, तो वहाँ पे पूकी आ जाती है और जानबूझ के दादी सा से टकरा जाती है। तो वो लोग बहुत डांटने लगते हैं उससे, खासकर दादी सा। तो फिर दादी से वो कहती है कि मैं जानबूझ के आपसे टकराई हूँ। और इधर अभीरा एक अनाथालय देखती है और उसमें आ जाती है ताकि उसे मायरा का कुछ पता चल सके। यहाँ पे वो लोग फ्लावर देखते हैं, तो फ्लावर का एक सेट बनाते हैं बुके। तो वो फ्लावर को लेना चाहती है पूकी, इसलिए वो दादी सा से टकराती है ताकि वो गीतांजलि को दे सके और उनका इंगेजमेंट करवा सके अपने पापा का। तो फिर वो कहने लगती है कि प्लीज़ मुझे ये फ्लावर दे दीजिए। और इधर अभीरा पूरा पता करती है अपनी पोकी के बारे में, रजिस्टर छानबीन करती है, लेकिन उसे कुछ भी पता नहीं चलता है। तो वापस आ जाती है। और यहाँ पे जब वो लोग खा रहे होते हैं तो फिर मायरा टकराती है और कहती है कि मुझे प्लीज़ ये फ्लावर दे दीजिए, किसी भी दुकान में नहीं है। तो दादी से मना कर देती है कि तुम और कहीं ढूंढ लो, हम नहीं देंगे, क्योंकि वो दोनों अभीरा को खुश करने के लिए ख़रीदते हैं। तो यहाँ पे वो फिर चोरी करने के लिए सोचती है और वो चोरी करके भाग जाती है फ्लावर, और गाड़ी में कुछ पैसे रख देती है। इधर अभीरा से वो टकरा जाती है। तो फिर अभीरा कहती है कि ऐसे पीछे की मुँह करके क्यों दौड़ रही थी, और ये तुम कहाँ लेके जा रही हो। तो फिर बता देती है कि मुझे ये बहुत ज़रूरत है और मैं अपनी माँ के लिए ले जा रही हूँ, मतलब कि मेरी होने वाली माँ के लिए। और वो वहाँ से चली जाती है। फिर वो लोग अभीरा से पूछने लगते हैं कि क्यों जाने दिया। इधर जो मायरा होती है वो अपनी माँ को तैयार करती है, अपने पापा को तैयार करती है ताकि वो उन दोनों की इंगेजमेंट करा सके, और वो फ्लावर देती है। इधर बहुत ही अच्छा मोमेंट चल रहा होता है। मायरा पूरा खुश होती है कि पार्टी अच्छे से सेलिब्रेट करेगी, लेकिन वो किसी को पता नहीं लगने देती है, अरमान और गीतांजलि को, कि वो उसके लिए क्या प्लान कर रही है। और इधर अभीरा भी साड़ी लेके पहुँच जाती है। तो आने वाले एपिसोड में यही दिखाया जा रहा है कि अभीरा जो साड़ी लेके पहुंचती है वो अरमान के पास ही पहुंचती है। तो आने वाला एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग है। जुड़ी रहिए हमारे पेज में। थैंक यू।